हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारथा। तो एमसीसी राउंड 1 के अलॉटमेंट आ चुके हैं और हमारे पास अब कट ऑफ का डेटा पूरी तरीके से रेडी है। एक मजेदार चीज जो हुई है इस बार की कट ऑफ पॉजिटिव शिफ्ट हुआ है, यानी कि हायर रैंक पे भी बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ है। क्या इसका रीजन रहा, क्यों ऐसा हुआ, पूरा कुछ डिस्कस करेंगे। और लास्ट में आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स में डिस्कस करूंगा कि यार अपग्रेडेशन क्या होता है, फ्री एग्जिट क्या होता है, रेजिग्नेशन और रिलीव में क्या फर्क है। एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो आज का होने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या कट ऑफ रही है इस बार राउंड 1 में। तो जैसे आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि 2024 में राउंड 1 की कट ऑफ थी 19,603। वहीं इस साल कट ऑफ रही है 21,190। अब इसका रीजन ये है कि लास्ट ईयर क्या हुआ था कि जो सीट्स थी वो सेकेंड और थर्ड राउंड में ऐड हुई थी, लेकिन इस बार जो सीट्स हैं वो ऑलरेडी फर्स्ट राउंड से अवेलेबल है। तो जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ज्यादा थी। यही रीजन है कि इस बार जो कट ऑफ में पॉजिटिव शिफ्ट आया है, यानी कि एक हायर साइड पे कट ऑफ रही है। अगर अपन देखें कि यार राउंड 1 में 21,190 रही है, तो जनरल के लिए क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि राउंड 2 तक ये चले जाए। तो मैं आपके लिए लिख देता हूं स्क्रीन पे, जस्ट सेकंड। ये मेरा मार्कर में थोड़ा चेंज कर लूं, कर लिया। चलिए, तो 23,890 से 24,582 तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि राउंड 2 का कट ऑफ जाना चाहिए। लास्ट ईयर में ये 22,000 के करीब रहा था। इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लगभग लगभग 23,890 से लेकर 24,582 के बीच में रहना चाहिए। मैं बात करूं कि राउंड 1 में कौन सा कॉलेज अलॉट होकर बंद हुआ है, तो जनरल में नागालैंड का कॉलेज है जो फर्स्ट राउंड में लास्ट सीट जिसमें अलॉट हुई है, लास्ट रैंक को जो कॉलेज मिला है। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस में फर्स्ट राउंड की लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी वो थी 23,419। वहीं अगर आप नोटिस करोगे तो इस साल वो कट ऑफ रही है लगभग लगभग 25,599। सेम रीजन है इसका कि जो लास्ट ईयर जो सीट्स थी वो सेकंड और थर्ड राउंड में आई थी, लेकिन इस बार वही सीट्स फर्स्ट राउंड में हमारे पास थी, यानी कि वी आर हैविंग मोर सीट्स कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। यही रीजन है इस पॉजिटिव शिफ्ट का। ठीक है, तो इस बार का क्या एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं, तो लगभग लगभग मान के चलिए आप लोग 24,438 से लेकर 28,900 हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि राउंड 2 का कट ऑफ इसके बीच में रहना चाहिए। लास्ट ईयर की देखें अगर कट ऑफ, तो लगभग लगभग 26,720 रहा था। तो इस बार वी आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 2,000 से लेकर 2,200 रैंक का शिफ्ट आना चाहिए। ओबीसी की अगर अपन बात करें तो राउंड 1 में इस साल की, अच्छा, ईडब्ल्यूएस के लिए लास्ट कॉलेज अलॉट हुआ है आसाम में, ठीक है। और ओबीसी ओबीसी का राउंड 1 था लास्ट ईयर 20,281, लेकिन इस बार ओबीसी में जो शिफ्ट आया वो आया 21,452। ओबीसी में बहुत ज्यादा शिफ्ट नहीं आया है, जैसे जनरल में 2,000 का लगभग लगभग शिफ्ट हम कह सकते हैं या 1,500 का कह सकते हैं। ओबीसी में ज्यादा बड़ा शिफ्ट देखने को नहीं मिला है, बट रहा है। इस बार अगर मैं बताऊं कि राउंड 2 का क्या एक्सपेक्टेड रह सकता है, तो लगभग लगभग 23,931 से 24,529 रैंक तक ओबीसी का हम एक्सपेक्ट करें कि इस बार रहना चाहिए। एससी के लिए जो लास्ट ईयर था वो था 1,05,000 के करीब फर्स्ट राउंड में, यही इस बार ये 1,10,000 के करीब रहा है। लास्ट ईयर सेकेंड राउंड में 1,25,000 था। इस बार वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू समवॉट अराउंड 1,27,263 से 1,29,816 के बीच में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार एससी की कट ऑफ राउंड 2 के लिए बंद हो सकती है। लास्ट कॉलेज जो एससी को अलॉट हुआ है वो तेलंगाना में आसिफाबाद एक कॉलेज है, वो अलॉट हुआ है। ठीक है, एसटी की अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर राउंड 1 में 1,45,000 के करीब कट ऑफ रही थी, और इस बार भी राउंड 2 में सेम, राउंड 1 में सेम 1,45,000 ही रही है, यानी कि एससी में सिर्फ 400 रैंक का वेरिएशन देखने को मिला है। एसटी में, एससी का मैं आपको बता दिया, एसटी में 400 रैंक का ही वेरिएशन देखने को मिला है कि लास्ट ईयर 1,45,200 था और इस बार 1,45,600 है। वहीं बात करूं मैं राउंड 2 की, तो राउंड 2 में भी मैं आपको अगर रेंज दूं तो लगभग लगभग 1,50,800 से लेकर 1,56,250 वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू बी समवॉट अराउंड इन दिस रेंज।
यार देखो बहुत सारे बच्चों का ऐसा हुआ होगा कि यार उनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, विल वेट टिल द एंड, हमारे पास मॉप अप आएगा, स्टे वैकेंसी आएगी, अगर सीट बची लास्ट तक तो स्पेशल स्टे वैकेंसी भी आएगी। हार नहीं मानना है दोस्त, एंड तक चलेंगे, साथ आपके साथ रहने वाला है एंड तक, बस बने रहो, हिम्मत रखो। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको कॉलेज मिल सकता है और फर्स्ट राउंड में अलॉट नहीं हुआ तो पेशेंस मत लूज करो, एंड तक आप और हम साथ साथ चलेंगे, आपको अपने ड्रीम कॉलेज तक हम पहुंचाएंगे। अब बात करता हूं मैं बीडीएस की, क्योंकि यार एमबीबीएस के साथ बीडीएस डिस्कस करना तो बनता है। बीडीएस में लास्ट ईयर जो राउंड वन की कट ऑफ थी वो थी 36,972, यानी कि 36,972। वहीं इस साल जो कट ऑफ रही है वो है 38,223। अब राउंड टू की कट ऑफ थी लास्ट ईयर 45,415। इस बार यार लगभग लगभग मान के चलो ये रहेगी 45,800 से लेकर 46,500 के बीच में कुछ। और ईडब्ल्यूएस के लिए लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी राउंड वन की वो थी 40,000, इस साल रही 48,000, यानी कि टोटल 8,000 रैंक का पॉजिटिव शिफ्ट देखा गया है। राउंड टू की लास्ट ईयर थी 60,000, इस बार भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार 3 से 5,000 का वेरिएशन आ सकता है। यानी कि 63,500 से लेकर 65,600 के बीच में वी आर एक्सपेक्टिंग कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बीडीएस के लिए रहेगी सेकेंड राउंड में। ओबीसी के लिए राउंड वन की लास्ट ईयर थी 40,425 और इस साल रही है 41,398। बहुत ज्यादा वेरिएशन ओबीसी में नहीं देखा गया है इस बार। राउंड टू में लास्ट ईयर था 50,000, इस बार कितना रह सकता है? 49,500 से 51,400, इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि इतना इस रेंज में बीडीएस की कट ऑफ रहना चाहिए। एससी की राउंड वन की लास्ट ईयर थी 1,59,000 और इस बार भी रही है 1,60,000। लगभग लगभग सिर्फ अगर अपन कहें तो 700-800 रैंक का वेरिएशन देखा गया है। राउंड टू की अगर मैं बात करूं तो एससी के लिए 1,81,600 से लेकर 1,82,200 के बीच में हम उम्मीद कर सकते हैं कि एससी की बीडीएस की कट ऑफ रहेगी। सिमिलरली एसटी के लिए लास्ट ईयर राउंड वन की कट ऑफ थी 2,10,000, इस बार कट ऑफ कम हुई है, यानी कि कम रैंक पे हाई कट ऑफ रही है, कम रैंक पे कॉलेज अलॉट हुआ है, यानी कि 2,06,000 पे 4,000 में नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिला है। सिर्फ ये एसटी के लिए अभी तक हमने देखी है इस चीज को कि कहीं नेगेटिव शिफ्ट आया। राउंड टू की बात करें तो लास्ट ईयर थी 2.5 लाख के करीब और इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसको 2,40,250 तक की एसटी का कट ऑफ रहेगा। एसटी में भी वी आर एक्सपेक्टिंग देयर वुड बी सम नेगेटिव शिफ्ट। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि बहुत सारे बच्चे कुछ टर्म्स है जिनमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, जिनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है अपग्रेडेशन, एक है फ्री एग्जिट, तीसरा है अपने पास रेजिग्नेशन और चौथा है रिलीविंग। एक एक करके चारों टर्म्स में आपके साथ डिस्कस करता हूं। देखिए, पहली बात अपग्रेडेशन का मतलब समझिए। अपग्रेडेशन होता है सेम काउंसलिंग में, यानी कि या तो सिर्फ एआईक्यू या तो सिर्फ स्टेट। आप एआईक्यू से स्टेट में अपग्रेड नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट होता है कि यार मुझे एआईक्यू के फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिला है, अब मैं क्या स्टेट में उसको अपग्रेड कर सकता हूँ? ऐसा नहीं होता है। पहली बात तो राउंड वन से राउंड टू अपग्रेडेशन होता है। तो एआईक्यू से एआईक्यू में आप अपग्रेड कर सकते हो कि एआईक्यू के राउंड वन से एआईक्यू के राउंड टू में, या स्टेट के राउंड वन से स्टेट के राउंड टू में। अब अपग्रेडेशन का मतलब क्या है कि आपको कॉलेज में जाना है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने, कॉलेज ज्वाइन करना है। और मेरे ज्वाइन करने से कहने का मतलब है आपको फीस पे करनी पड़ेगी। आप फीस पे कर दोगे, कॉलेज ज्वाइन कर दोगे, उसके बाद आपको कॉलेज में जाके उनको बोलना है कि सर हमें अपग्रेड करना है, तो वो आपकी सीट को अपग्रेडेशन पे डाल देंगे। फिर आपको दोबारा से सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। इस तरह से बोलते हैं हम इसको अपग्रेडेशन। ये एक सही तरीका है उन लोगों के लिए जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं यार मुझे बेटर कॉलेज मिल सकता है। अब आप लोग सोचोगे कि सर किसको अपग्रेड के लिए जाना चाहिए? अगर आप जनरल ओबीसी के बीच में और आपकी रैंक 5,000 के अंडर है तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपको अपग्रेड ही करना चाहिए, फ्री एग्जिट में नहीं जाना चाहिए। उसका रीजन क्या है कि सेकेंड राउंड में आते आते ये जो टॉप कॉलेजेस है इनमें बहुत ज्यादा सीट का वेरिएशन नहीं रहता है। तो अगर आप इस रेंज में हो तो आप फ्री एग्जिट पे बिल्कुल नहीं जाना है, आपको अपग्रेड ही करना है। अब बात आती है सर फ्री एग्जिट आपने बोला है तो वो समझाइए।
तो फ्री एग्जिट का मतलब ये होता है कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ लेकिन आपने उसमें एडमिशन नहीं लिया। अब इसको फ्री एग्जिट इसलिए बोला क्योंकि जो आपने 10,000 फीस पे की थी सिक्योरिटी की, वो इसमें फोर्टिफाइड नहीं होती है, वो जब नहीं होता है आपका अमाउंट। तो फ्री एग्जिट में करना क्या होता है, आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ, सेम एआईक्यू और स्टेट में सेम है, आप उसमें रिपोर्ट ना कीजिए, वो अपने आप आपका एडमिशन कंसिडर नहीं होगा और आप दोबारा से सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग कर देते हो। इसमें क्या होता है अपग्रेडेशन में कि हमको कॉलेज अलॉट करना पड़ता है, कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है, और फ्री एग्जिट में नो एडमिशन। मैं लिख देता हूं ये बात, फ्री एग्जिट में नो एडमिशन नीड्स टू बी टेकन, एडमिशन नीड्स टू बी टेकन। अपग्रेडेशन में वी नीड टू टेक एडमिशन। अब रेजिग्नेशन का मतलब क्या है, रेजिग्नेशन का मतलब है कि आपको एआईक्यू के में भी कॉलेज अलॉट हो गया और आपको स्टेट में भी अलॉट हो गया, लेकिन अब आपको जो है स्टेट में कॉलेज लेना है तो आप एआईक्यू की सीट से रिजाइन कर दोगे, उसे बोलते हैं हम रेजिग्नेशन। और रिलीविंग का मतलब होता है कि आपने जब कॉलेज अपग्रेड पे लगाया था तो आपको अपग्रेड हुआ, कॉलेज मिल गया, तो अब आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा, वहां से अपने डॉक्यूमेंट जमा करके वो लोग आपको एक रिलीविंग लेटर देंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिलीविंग। समझ गए ये मेरी बात कि अपग्रेडेशन, फ्री एग्जिट, रेजिग्नेशन और रिलीविंग क्या है। ये चार इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। अपग्रेड एआईक्यू से एआईक्यू में ही होगा और स्टेट से स्टेट में होगा, एआईक्यू से स्टेट के कॉलेज में अपग्रेडेशन नहीं होता है। फ्री एग्जिट आपको सिर्फ फर्स्ट राउंड में रहता है, सेकेंड राउंड में फ्री एग्जिट नहीं होता है। रेजिग्नेशन, अगर आपको एआईक्यू में कोई कॉलेज मिल गया उसे छोड़ के स्टेट के कॉलेज आपको लेना है तो उसको रेजिग्नेशन बोलते हैं। और रिलीविंग का मतलब होता है कि आपका कॉलेज अपग्रेड हो गया है तो अब आपको जो पुराना कॉलेज था वहां से रिलीविंग लेटर लेके नए कॉलेज में जाके वो सबमिट करना पड़ता है, इसको रिलीविंग बोलते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको हमेशा याद रखनी है दिमाग में, जो मैंने इधर लिखा भी था कि आपको कॉमन डाउट्स एंड गाइडेंस में बताऊंगा कि फॉर अपग्रेडेशन कंसिडर ओनली बेटर कॉलेजेस देन योर प्रीवियस चॉइसेस। मतलब जो कॉलेज आपको मिल चुका है उससे जो टॉप के प्रायोरिटी के जो कॉलेजेस है उन्हीं को हमेशा अपग्रेडेशन में डालें, क्योंकि अगर आप नीचे वाले कॉलेज डालोगे तो वो पक्की बात है आपको अपग्रेड हो जाएंगे और फिर आप दोबारा से पुराने कॉलेज में एडमिशन ले भी नहीं सकते, आपको उसको छोड़ के इस नए अपग्रेडेड कॉलेज में जाना पड़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं आपके नोटिस में लाना चाहता था। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमेशा बेटर कॉलेज में अपग्रेड करिए। कोई ऐसा ना करो आपकी, आपको मान लीजिए कोई कॉलेज अलॉट हुआ और आप उससे नीचे की प्रेफरेंस वाले कॉलेज को भी यार ये भी डाल देता हूँ लिस्ट में, ये गलती कभी नहीं करनी है। अपग्रेडेशन के टाइम पे प्रेफरेंस लिस्ट बनाते टाइम वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, और उससे ज्यादा केयरफुल रहना है चॉइस फिलिंग के टाइम पे। बहुत सारे बच्चे ये गलतियां कर देते हैं, अपग्रेडेशन में बेटर कॉलेज मिलने की जगह पुराने से भी नीचे वाला कॉलेज मिल जाता है। अब आप बोलोगे सर ऐसी गलतियों से कैसे बचें, तो ऐसी गलतियों से बचने के लिए एक अच्छे काउंसलर से अपनी काउंसलिंग करवाइए। आप चाहो तो हमारा भी काउंसलिंग प्लान अवेल कर सकते हो। 4999 का प्लान है जिसमें आपको इतनी सारी चीजें दी जाती है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक नजर देख लेते हैं कि क्या क्या मिलता है। 4999 में आपको एक डेडिकेटेड काउंसलर मिलता है जो आपको फाइनल एडमिशन तक आपको साथ देता है, आपको पर्सनलाइज प्रेफरेंस लिस्ट दी जाती है आपके स्कोर, कैटेगरी, बजट और बॉन्ड के हिसाब से। वेरीफाइड डेटा होता है यार कैटेगरी का और राउंड वाइज का, ऐसा नहीं होता आपको सिर्फ कैटेगरी का ऊपर ऊपर का दे दिया कि लास्ट के मॉपअप की बता दिया, नहीं, आपको हर राउंड का डेटा हम लोग प्रोवाइड कराते हैं कि राउंड 1 में इतना था, राउंड 2 में इतना रहा, स्ट्रे में इतना रहा। कंप्लीट सपोर्ट रहता है काउंसलिंग में, सीट मैट्रिक्स, बॉन्ड फीस, ये सारी चीजें आपको समझाई जाती हैं। सारथा कॉलेज प्रेडिक्टर टूल का एक्सेस, स्कॉलरशिप गाइडेंस, राउंड वाइज स्ट्रेटेजी, रेगुलर अपडेट्स, कॉलेज रिव्यूज, कॉलेज काउंसलिंग ई बुक पीडीएफ का एक्सेस, व्हाट्सएप सपोर्ट और कॉल सेशन विद द काउंसलर, फॉर्म फिलिंग एंड चॉइस फिलिंग सपोर्ट, रीफंड एंड एग्जिट पॉलिसी गाइडेंस और स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप फॉर पेड यूजर्स। ये सारी चीजें रहती है बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट 4999 में। मेरी बात हमेशा याद रखना कि एक छोटी सी गलती जो आप पैसे बचाने के लिए करोगे, कहीं ऐसा ना हो वो आपके लाइफ टाइम के कॉलेज एक्सपीरियंस के लिए बैड मेमोरी बन के रह जाए। सावधान होके अच्छी तरीके से एक अच्छे काउंसलर से ट्रस्टेड जगह से अपनी काउंसलिंग करवाएं और एक अच्छे कॉलेज में पहुंचे। हमारे पास एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, बीवीएससी, सीयूटी कोर्सेज की काउंसलिंग अवेलेबल है। तो आप जो भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहो हमारी टीम से कांटेक्ट कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे जाके हमारे काउंसलर्स आपको बात करके
अच्छे से गाइड करके आपको अपने एक्सपेक्टेड कॉलेज तक पहुंचा देंगे। तो ये आज की वीडियो में मैंने सोचा आपके साथ थोड़ा कुछ डिस्कस किया जाए। तो आई गेस आज इतना काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जाते-जाते लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और बने रहे हमारे साथ ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।